हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी की धारा 192 के बारे में। आईपीसी की धारा 192 ये कहती है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर फंसाना चाहते हैं किसी भी इल्ज़ाम में, तो आप पे भी कार्रवाई हो जाएगी। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और आप पकड़ा जाएंगे तब। सपोज करिए कि ए ने बी को फंसाने के लिए उसके बक्से में चोरी किया हुआ ऑर्नामेंट्स रख देता है, या और कोई अपना ऑर्नामेंट्स रख देता, पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि मेरा ऑर्नामेंट जो है चोरी हो गया और मुझे बी पर शक है। और जब बी का ब्रीफकेस खोला जाता है तो बी जो है पकड़ा जाता है और उस पर जो है आईपीसी की धारा 192 लगती है, 379 लगती है चोरी का। अब क्या होता है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है या सीसीटीवी कैमरा का फुटेज खंगालती है या किसी अन्य तरीके से उस पर अपना कार्रवाई करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, लोगों से पूछताछ करती है, किसी भी तरीके से अगर ये पता चल जाए कि बी को फंसाने के लिए ए ने ही ऑर्नामेंट्स रखा है, तो आईपीसी की धारा 192 के अनुसार ए पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर आपने गलत साक्ष्य देकर कोर्ट को गुमराह किया है, किसी को फंसाने का प्रयास किया है, तो उस परिस्थिति में आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, प्लस फाइन भी हो सकता है। आप ये मानकर कभी ना चलें कि आपको सज़ा नहीं होगी। अगर पता चल गया तो आईपीसी की धारा 192 के अनुसार आपको 7 साल की सज़ा होगी। कब? जब आप कोर्ट में कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे तब। और अगर किसी लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक का मतलब क्या हो गया? लोक सेवक का मतलब हो गया लोगों की सेवा करने वाला, सरकारी नौकर। अगर पब्लिक सर्वेंट यानी कि कोई भी हो सकता है, सीईओ हो सकता है, बीडीओ हो सकता है, डीएसपी हो सकता है, एसपी हो सकता है, कोई भी, अगर उसके समक्ष आप गलत साक्ष्य दे रहे हैं किसी को फंसाने के लिए, तो उस कंडीशन में आईपीसी की धारा 192 और 193 के अनुसार आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और प्लस फाइन भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, कभी किसी को फंसाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई गलत डॉक्यूमेंट या कोई गलत एक्टिविटी ना करें, वरना आप भी कानून से बच नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 194 के बारे में। आईपीसी की धारा 194 क्या कहती है, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आईपीसी की धारा 194 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को फंसाने के लिए गलत एविडेंस देती है तो उस परिस्थिति में उस पर सज़ा हो सकता है। लेकिन अगर कोई मृत्यु से दंडनीय अपराध है, यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप 302 के केस में फंसाना चाहते हैं और एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं, तो उस परिस्थिति में आप पर कोर्ट एक्शन ले लेगी। जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो आप पर कार्रवाई हो जाएगा। क्या कार्रवाई होगा, क्या सज़ा होगा? इसमें कम से कम 10 साल का सज़ा है। यानी कि आप अगर किसी को 302 के मामला में फंसाना चाह रहे हैं जिससे उसकी कानून के द्वारा फांसी हो सकती है, तो उस परिस्थिति में आप फंसाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 194 के अनुसार आप पर 10 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 194 के एग्जाम्पल के बारे में। आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ए ने एक गलत एविडेंस यानी फॉल्स एविडेंस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि बी ने डकैती की है। इस केस में फंसाने के लिए ए ने गलत साक्ष्य बनाया और कोर्ट में दे दिया। यहाँ ए की सज़ा आजीवन कारावास है या 10 वर्ष तक की सज़ा है। उसको आजीवन कारावास हो सकता है या 10 वर्ष तक की सज़ा उसको मिल सकता है। अगर बी को सज़ा हो जाता है तो उतना ही सज़ा ए को भी होगा। यानी कि अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो बात आ जाती है, तो उस परिस्थिति में आपको भी उतना सज़ा हो जाएगा जितना उसको हुआ है। मान लीजिए बी को आप 302 के केस में फंसा दिए और उसको आजीवन कारावास हो गया, बाद में पता चला कि उसको फंसाने वाला ए है, तब ए को भी आजीवन कारावास हो जाएगा।
ये हमारी कानून की एक बहुत अच्छी सेक्शन है, इसलिए कभी भी किसी को फंसाने का प्रयास ना करें। हमारा जो भी वीडियो बनाया जाता है वो सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको लीगल नॉलेज मिल सके और आप हर जगह सतर्क रह सकें और कामयाब रह सकें। इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है, सीधा है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो सके, आपको कानून का एक अच्छा जानकारी मिल सके और आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।